वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। आज की रिवीजन क्लास 5 है। ये इंग्लिश ग्रामर पे रिवीजन चल रही है। बेसिकली हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम ये वाला पार्ट फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया पार्ट इसमें फिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टीयर 2 की स्पेशल क्लासेज जो है वो 25 के बाद, जब भी आपका 24-25 को एग्जाम खत्म हो रहा है तो 4 से 5 दिन के बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का पहले एग्जाम हो जाता है तो उनको क्या करना है, जो प्रीवियसली आपने पढ़ा हुआ है उसको इस दिनों में आपको रिवाइज करना है। जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट 2018 की, वो क्या करेंगे, वो इस चैनल के अलावा एक दूसरा चैनल हमने क्रिएट किया है जिसपे हम शेड्यूल्ड वीडियोस देने वाले हैं। 5 महीने की 2 शिफ्ट होगी। तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जो है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंड स्क्रीन पे और कार्ड पे चैनल का लिंक होगा, वहाँ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्द ही उस पर गाइडलाइन आपको देने वाले हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। और मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सलाह देना चाहता हूं। आप लोग क्या काम कीजिए, जैसे कि कुछ लोगों का एग्जाम होगा वो 5 को होगा, कुछ को होगा 6 को होगा, कुछ को होगा 18 को होगा, कुछ को होगा 20 को। तो जो 18-20 का जिनका होता है तो वो करते क्या है कि वो पता करने की कोशिश करते हैं 5 को आया क्या, 6 को आया क्या, 7 को आया क्या, 8 को क्या आया। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये प्रेशर बिल्ड होता है। तो आप जितना स्कोर करने वाले होते हो तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से और प्रेशर की वजह से आपके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। तो मेरी पर्सनली ये सलाह है कि आप इस चीज़ पे फोकस ना कीजिएगा। आपने जो पढ़ा हुआ है उस पर आप रिवीजन फोकस करोगे ना तो थोड़ा सा और अच्छा सा रिजल्ट कन्वर्ट कर पाओगे। कुछ लोग ये पूछते रहते हैं कि यार आप में जो है करंट अफेयर्स क्या आया, जीके का क्वेश्चन क्या आया, मैथ का क्वेश्चन कैसा आ रहा है। यार ये सब करने से क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा मार्क्स पक्का लूज करोगे, क्योंकि उसमें ना प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। और प्रेशर में क्या होता है कि एग्जाम खराब हो जाता है। तो आपको प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है। आप इन सब चक्करों में पढ़िएगा मत। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम को रिजल्ट को कन्वर्ट कर पाएँ तो आप यही काम कीजिएगा कि अभी है जिस भी डेट पे है आप अपना डेट नोट करके लिख लीजिए। जैसे आपका 18 को है तो आपका काम कीजिए, आज से देख लीजिए कितना दिन है। तो आप बस इतना सोचिए कि आपने जितना पढ़ा है इतने दिन में मैं कितना रिवाइज कर लूंगा। तो आप रिवाइज करने में फोकस कीजिए, आराम से आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपने इस चीज़ों पे फोकस किया, लाइक कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है, तो उस वक्त प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। और एक बार प्रेशर अगर बिल्ड हो गया ना तो आपके 2-3 आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। लाइक कैलकुलेशन एरर हो जाती है, रेडियस का जो है डायमीटर आप टिक करके आ जाते हो, कोई नॉर्मल सा एंगल आ गया है, उसके अलावा आपने कोई दूसरा एंगल मार लिया है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं अगर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के रिवीजन क्लासेस की। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। सी स्कॉप्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। ये क्या है, आपको ये बताना है कि फॉर, एट, अबाउट या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। स्कॉप्ड एट होता है, इसका मतलब होता है मजाक बनाना, मजाक बनाना। तो सी स्कॉप्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के आइडिया पे उसने मजाक बना दिया, मतलब हंस गई। अगर किसी ने उसके साथ शेयर किया कि हाँ हम इस तरीके से रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो स्कॉप्ड एट किया उसने, मतलब मजाक बनाया। तो स्कॉफ के साथ एट आता है, इसका मतलब होता है मजाक बनाना। नेक्स्ट है हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ह्यूमन विल कैन फ्लोराइज इन हार्श कंडीशन। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको ऑप्शन पढ़ोगे, व्हाट द ह्यूमन विल कैन, हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल, व्हेन द ह्यूमन विल कैन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब समझिए इसमें कि यहाँ पे विल और कैन जैसे ही देखोगे कहोगे विल और कैन एक साथ नहीं इस्तेमाल होता है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे विल आपका वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ह्यूमन विल की बात हो रही है। यहाँ पे विल का मतलब है इच्छा, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे विल का मतलब है इच्छा। इसलिए सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए लिया ताकि इस तरीके का जो कंफ्यूजन वाला होता है, अगर आप ध्यान से ना पढ़े सेंटेंस को, ये ह्यूमन विल एक साथ है, मानव की इच्छा इसका मतलब है। तो यहाँ पे ये विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, देन सेंटेंस जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है ही शुड नॉट हैड इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। शुड नॉट हैव, ये ऑप्शन आपका 1, 2, 3 एंड 4। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि जो मॉडल होता है हमारा, तो मॉडल के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, V1 फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो हैड की जगह आपको हैव यूज करने की जरूरत है। ही शुड नॉट हैव, कभी कभी स्टूडेंट जो है हैज में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हैज क्यों नहीं लगेगा सर, ही यहाँ पे लगा हुआ है। शुड हैव होता है, शुड हैज नहीं होता है। देन ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड, ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हिज वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी टू फ्रेज। वर्दी ऑफ फ्रेज होता है, ये एक फ्रेज है अपने आप में ही। वर्दी ऑफ फ्रेज का मतलब होता है प्रशंसा के पात्र। तो याद रखिएगा वर्दी के साथ लगता है ऑफ, और ये फ्रेज एक साथ आता है, वर्दी ऑफ फ्रेज प्रशंसा के पात्र। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होता है कि सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस, अबाउट हिज सक्सेस, या फिर ऑन खुद का सही है। तो मैं बता दूं कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ लगता है ऑन, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन उसके साथ भी लगता है। नेक्स्ट है व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। इस सेंटेंस में समझिए कि मैंने कई सारे इस तरीके के आपको टेंसेस बताए हुए हैं।
व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। यहाँ पे समझिए कि एक ये होता है पास्ट का, मैंने बताया होगा आपका सिंपल पास्ट का आपका हैड के साथ कॉम्बिनेशन रहता है, परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन रहता है। तो जब ये वाला रहता है पार्ट तो उसमें होता क्या कि एक जो है घटना पहले हो चुकी रहती है पास्ट में और दूसरी उसके बाद होती है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए, इट वाज 11:30, तो जो है 11:30 बज रहा था। तो आप ऐसे समझिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम रेस्टोरेंट से बाहर आए उसके बाद जो है 11:30 बजा, ऐसा सेंटेंस नहीं है। जब हम निकले तो 11:30 बज रहा था। तो यहाँ पे जो ये है ना सिंपल पास्ट है, देन सही है। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे वॉज लिया गया है तो यहाँ पे हम हेड लगा दे, क्योंकि ये रूल मैंने खुद ही बताया हुआ आपको कि सिंपल पास्ट का हेड के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ये भी समझ लीजिए कि जब हम सिंपल पास्ट और हेड का कॉम्बिनेशन लेते हैं तब वो होता क्या है कि एक सेंटेंस पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है और दोनों पास्ट में होता है। तब जो समाप्त हो चुका होता है उसके साथ हेड लेते हैं और जो उसके बाद होता है उसके साथ सिंपल पास्ट लेते हैं। लेकिन एक तरीके का नॉर्मल कन्वर्सेशन है, तो जब नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है तो उसमें हम दोनों सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30, देन सेंटेंस करेक्ट, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस जो मैं ले रहा हूँ वो क्या होता है कि अगर स्टूडेंट अच्छा है तो वो पकड़ जाएगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो उनको कन्फ्यूजन बना रहता है ऑप्शन में, क्योंकि नो करेक्शन या नो इंप्रूवमेंट वाला जो पार्ट होता है उसको एग्जाम में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको और अच्छी ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है दैट वॉज नॉट क्वाइट ऑल व्हाट आई डिड ड्यूरिंग द हॉलीडे। दैट वॉज नॉट क्वाइट ऑल, ऑल के बाद वॉट नहीं आता, ऑल के बाद दैट आता है। ऑल के बाद हमेशा उसको दैट फॉलो करता है, ये आपको याद रखना है। दैट वॉज नॉट क्वाइट ऑल दैट आई डिड ड्यूरिंग द हॉलीडे, यहाँ पे जो है ना ही वॉट लगेगा ना ही विच लगेगा, क्या लगेगा दैट। तो याद रखिएगा ऑल को जो है दैट फॉलो करता है। नेक्स्ट है सिंस ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड रमेश हैड लिटिल होप ऑफ पासिंग हिज एग्जामिनेशन। सिंस क्या करता है, सिंस एक तो रीजन बताता है, एक बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है कि समझिए कि आल्दो एक ऐसा वर्ड होता है कि अगर आपको एक सेंटेंस या दो सेंटेंस ज्वाइन कर रहे हो और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है तब हम वहाँ पे ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो होगा ऑल्दो। ऑल्दो ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने बड़ी मेहनत की थी लेकिन फिर भी बहुत कम होप है उसके पास होने का। तो यहाँ पे ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऑल्दो ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड रमेश हैड लिटिल होप ऑफ पासिंग हिज एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कैसे होता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो इसको भी आप ले सकते हो, डिस्पाइट ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड रमेश हैड लिटिल होप ऑफ पासिंग हिज एग्जामिनेशन। तो ये दिमाग में बना रह सकता है। लेकिन समझिए यहाँ पे ऑल्दो का क्या होता है कि अगर हमें दो जो है सेंटेंसेस को ज्वाइन करना हो, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो हम ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इफ आई वर इन द हॉस्पिटल वुड यू विजिट मी। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है वर और वुड का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने सेंटेंस लिया है। इफ आई वर इन द हॉस्पिटल, अगर मैं हॉस्पिटल में होता तो क्या तुम मेरे से मिलने आते, तो वर और वुड का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पे है भी, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। माई फ्रेंड्स लिव्स इन ए नियर बाई स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन, हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। यहाँ पे जो हमारी निर्जीव चीजें होती हैं उनके साथ हम हुज इस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, द नेम ऑफ विच करके इस्तेमाल करते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन ए नियर बाई स्ट्रीट द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगेटन, इसका जो है सी पार्ट होगा। तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ये भी विच नेम, माई फ्रेंड लिव्स इन ए नियर बाई स्ट्रीट और विच नेम आई हैव फॉरगॉटन, तो इस वाले पार्ट में भी आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। ऑफ विच नेम में भी आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट जो है फॉर्मेट होता है ये होता है द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगॉटन। तो इस तरीके का आपको एग्जाम में डिक्टो सेंटेंस मिल सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके, लेकिन ये फॉर्मेट आपको वहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो देख के आप करेक्ट कर ले जाओगे। नेक्स्ट है नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंट आउट। नो सूनर हैड द, मैंने आपको एक बार बताया था नो सूनर के साथ ये कंडीशनल सेंटेंस बताते हैं, उसके बाद हमेशा हैड आता है पहले, बाद में फिर सब्जेक्ट आता है। नो सूनर के बाद तुरंत बाद हैड आया है तो सही है, नो सूनर हैड द। अब यही अगर यहाँ हो जाता नो सूनर द डिविडेंड हैड बीन डिक्लेयर्ड तब गलत हो जाता, हैड पहले आना चाहिए देन करेक्ट है। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंट आउट, यहाँ पे हैड का और वर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे वर क्या है, सिंपल पास शो कर रहा है, तो हैड और सिंपल पास का कॉम्बिनेशन है। तो आप एक बात ये चेक कर लीजिए क्या ये वाला कंडीशन है कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा जो है स्टार्ट हो रहा है, दूसरा हो रहा है। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ
तो एक काम हो गया, डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ वो पहले हुआ, उसके बाद नोटिस निकली, तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि एक पहले खत्म हो जा रहा है देन दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वी हैड ए ग्रांड पार्टी एंड वी इंजॉयड वेरी मच। वी हैड ए ग्रांड पार्टी एंड वी इंजॉयड वेरी मच। जो इंजॉय आपका वर्ड होता है, इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसका यूज करना होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, वी हैड ए ग्रांड पार्टी एंड वी इंजॉयड आवर सेल्फ। आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने की जरूरत है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ना प्रेजेंट हो तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने की जरूरत होती है इंजॉय के साथ। नेक्स्ट है द रिलेटिव्स कंफर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डेड। अब यहाँ पे सारे का मतलब समझ लीजिए। जैसे पिटिट का मतलब क्या होता है, दया करना किसी के ऊपर। सिंपथाइज का मतलब होता है सिंपथी शो करना। कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना। तो आप अगर अच्छे से जानते होंगे तो जैसे अगर कोई डेड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, ये सब होता है इस तरीके का। तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा कंसोल्ड, कंफर्टेड नहीं होगा। कंफर्टेड का मतलब होता है एक तरीके से आराम पहुंचाना। तो जब भी कोई व्यक्ति डेड होता है, जब आप कहीं जाते हो, किसी को क्या करते हो, सांत्वना देते हो, कंसोल करते हो, तो यहाँ पे कंसोल्ड आएगा।